हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नाउ वी आर ब्रेकिंग अप ड्रामा की एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने इस ड्रामा का प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है यंग और उसकी टीम मिलकर सोनों के नए डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लासिक कपड़ा इस बार भी बनाएंगे। यंग नारी सुंजू सोयोंग को फैब्रिक्स ऑर्डर, उसके लिस्ट और नए फैब्रिक्स ऑर्डर करने की काम देती है। मिस्टर को बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है क्लैरीमेरी ब्रांड के लिए ऑर्डर प्लेस और शिप करने के लिए। तो यंग बोलती है सोनो ऑलरेडी प्लेस द ऑर्डर, इसलिए आपके अप्रूवल चाहिए। मिस्टर को बोलता है तुम डायरेक्टर हवोंग के साथ बात कर लो इस बारे में। यंग चीसुक को पहुंच के बोलती है फैब्रिक डिज़ाइन हमारे बजट के अंदर है। हमें क्लैरीमेरी ब्रांड के लिए समर ट्वीट्स, फैब्रिक्स, जैकेट्स, स्कर्ट्स डिज़ाइन करना पड़ेगा। चीसुक बोलती है तुम्हारे पीछे ये सब सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ, इसीलिए तुम कर पा रही हो। इस बार तुम मेरे सपोर्ट के अलावा खुद करो और मुझे हरा के दिखाओ। ये सुन के यंग हंसती है, बोलती है क्या मैं सच में हरा के दिखाऊं? ये सुन के चीसुक थोड़ी घबरा जाती है। उस टाइम हून योंजेई वहाँ पहुँचते हैं। अब पहले की सीन दिखा जाता है जहाँ हून बोलता है ये तुम्हारा पहला जॉब है इन वन कंपनी, पर यहाँ डायरेक्टर हवंग है जो कि तुम्हें चाहते हैं, वो मिस यंग नहीं। योंजेई बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहीं रहने के लिए डिसाइड किया। यंग को उसकी कलीग बोलती है मिस्टर जे हमारे साथ कोलैब करने वाले हैं। यंग हाँ बोल के चली जाती है। उसकी मॉम कॉल करके बताती है तुम्हारे पापा कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैं यही बात तुम्हें कहना चाहती हूँ क्योंकि यंग उनकी एक लौती बेटी है। प्रेसिडेंट का बेटा वहाँ पहुँचता है। उसे देख के यंग बोलती है तुम इतने लेट में क्यों आए? तो बोलता है मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ तो मैं लेट में आऊँगा, तो जो सही टाइम पे आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत गॉसिप का मैटर तो बनूंगा ना। यंग उसे बोलती है प्रोडक्ट टीम के फैक्ट्रीज के लिस्ट करने के लिए। वो मिस्टर को के पास पहुँच जाता है। उसे पता चलता है काम खत्म होने में 7 मिनट लग जाएगा, तो यंग को ये बात टेक्स्ट करता है। अब दिखाता है मीसुक को पैनक्रियाटिक कैंसर है, इसके लिए जल्दी मेडिकेशन लेना पड़ेगा वरना कॉम्प्लिकेशन बहुत हो जाएगा। दूसरी तरफ मीसुक के हस्बैंड उसका ऑफिस की लड़की के लिए गिफ्ट रखा था, वो दोनों रिलेशनशिप में है ये पता चलता है। उस टाइम मीसुक कॉल करती है तो वो लड़की फ़ोन उठा के बोलती है वो मीटिंग में है, मैं उनको बताऊंगी। प्रेसिडेंट यंग को बोलता है सोनो अभी भी एक अच्छी ब्रांड की पोजीशन में है, हमें इसमें भी ध्यान देना चाहिए। वो पूछता है इस रूम में क्या चल रहा है, तो हवंग बताती है मिस्टर जे के साथ मीटिंग चल रहा है। अब चीसुक प्रेसिडेंट यंग मिस्टर जे बैठ के बात करते हैं। प्रेसिडेंट बताता है मैं और तुम्हारे पापा डिसीजन लिया था कि हम दोनों फ्यूचर में हमारे बच्चों के शादी करवाएंगे। तो योंजेई बोलता है वो मैं नहीं, मेरा भाई थे। हमें पता चलता है कि सोन एक अच्छा डॉक्टर था अपने पिता की तरह, और योंजेई मैथ में बहुत अच्छा था बचपन में। वो पेरिस में अपना पढ़ाई कर रहा था। यंग योंजेई का बात सुन के पुराने बात याद कर रही थी। जब वो सुनून को पूछ रही थी क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है, तो वो कुछ नहीं बताया था। तब उसे नारी की कॉल आती है। यंग बोलती है हम पैच डिजाइन यूज करेंगे जो कपड़े को नए लुक देगा। तभी वहाँ योंजेई पहुँचता है। वो उसे करीब पक के थोड़ी बहुत घूर रहा था। बोलता है मेरा भाई और मैं दोनों के माता अलग है। फिर बोलता है अभी भी जो मेरा माँ है वो बहुत अच्छी है। तुम ये जानने के लिए थोड़ी क्यूरियस थे तो मैंने बता दिया। यंग हाँ बोलती है। तो वो बताता है एटलीस्ट तुम केयर तो कर रही हो मेरे बारे में, बोल के मुस्कुराता है। बोलता है चलो हम साथ में मिलकर डिनर करते हैं, तुम मुझे लोकल प्लेस दिखाओगी। वहाँ प्रेसिडेंट का लड़का पहुँच के बोलता है मैंने तुम्हें बताया था 7 मिनट। तो यंग वहाँ से चली जाती है। वो बोलता है मैंने सुना है तुम दूसरी टीम के साथ काम कर रही हो, तो तुम उनके साथ रहो, मेरे बस के साथ नहीं। ये सुन के योंजेई मुस्कुराता है। यंग और प्रेसिडेंट का बेटा मिलकर कंपनी का काम देख रहे थे। वहाँ एक आदमी उन्हें जैकेट डिज़ाइन दिखाता है। तो यंग उसे बताता है अगर कोई हमें दूसरे की डिज़ाइन दिखा रहा है मतलब हमारा डिज़ाइन भी उनको दिखाएगा। ये सब बात वो नोट कर रहा था। यंग वहाँ छोई को भी देखती है। नारी और सुंजू बात करते हैं मिस छोई वहाँ काम कर रही है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो फिर कपड़े की डिज़ाइन चोरी करेगी, हमें दूसरे फैक्ट्री जाना चाहिए। अब चीसुक कैफ़े में योंजेई को प्रपोज करती है। वो बोलता है मेरे दिल में और कोई है, तुम सिर्फ दोस्त बन सकती हो। ये सुन के उसके दिल टूट जाती है। मीसुक बहुत बड़े बड़े कपड़े चूज कर रही थी उसकी बेटी के लिए। यंग जब बोलती है क्यों बड़े बड़े कपड़े ले रही हो, तो बोलती है मैंने कभी डिपार्टमेंट स्टोर से कपड़े नहीं खरीदी, तुम्हें नहीं पता बच्चे बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं। यंग पूछता है
क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारा हस्बैंड ने धोखा दे दिया? मीसूक यंग को बोलती है, तुम मत सोचो कि वो सुनून का छोटा भाई है, क्योंकि ये तुम्हारे जिंदगी की सवाल है। मीसूक ये सब कर रही थी क्योंकि उसे पता था उसे कैंसर है। योंजे स्ट्रीट में लोगों के फोटो खींच रहा था। तब हुन बताता है, क्या तुम किचन मटेरियल के फोटोशूट करोगे? तब वो बोलता है, हाँ, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए सब चीज़ सही करने के लिए। उसकी मॉम का कॉल आ जाती है। उसका मॉम बोलते हैं, क्या तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हो? वो बोलता है, तुम ये पूछ रही हो? मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे जानना चाहिए मेरा बेटा किससे पसंद कर रही है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये बोल के फ़ोन कट करती है। योंजोंग योंजे के मॉम को मिलने आई थी। बातों बातों में उसकी मॉम बताती है योंजे को किसी पे क्रश है। तो उसे याद आती है सोअन यंग की वीडियो जहाँ वो दोनों किस कर रहे थे। लामुन जो कि हवोंग की कंपनी में काम करती है, वो सो यंग को बोलती है, क्या तुम एक अच्छे टीम में काम करना नहीं चाहती हो? मुझे मिस यंग की प्लान लाके दो। ये बात प्रेसिडेंट का लड़का सुन रहा था। दूसरी तरफ यंग के पिता और एक लड़का झगड़ रहे थे। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तब योंजेई वहाँ पहुँचता है। उसके कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज दिखाता है जहाँ वो लड़का खुद गिर गया था। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया था। ये देख के वो लड़का योंजेई का कैमरे को धक्का देता है। यंग सबकी डिज़ाइन चेक कर रही थी। सोयंग कुछ नहीं बनाया था तो वो उसे अपनी ग्रेजुएट में किया हुआ डिज़ाइन रेफरेंस के लिए देती है। वो देख के सब उसके डिज़ाइन की तारीफ किया। यंग बोलती है, तुम पेशेंस रख के काम करो, फोकस करो अच्छे कपड़े बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी खुद आ जाएगी। यंग की मॉम कॉल करके बताती है उसके फादर पुलिस स्टेशन में हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो योंजेई को देखती है। पुलिस बताता है तुम्हारे पापा एक यूरोप ट्रिप पैकेज खरीदा था जो ट्रैवल एजेंसी एक फ्रॉड एजेंसी था। वो लड़का वहाँ कॉल करके लोगों को कन्विंस करने की जॉब कर रहा था। उसके पापा बताते हैं कि योंजेई उठने से जिसका वजह से इस मैटर सॉल्व हो पाया है। खुश होकर उसके पापा खाने के लिए उसे बुला रहे थे। तब उसकी मॉम की कॉल आ जाती है तो यंग बोलती है, तुम घर जाओ, मैं मिल्क खरीद के दे दूंगी। वो दोनों बात कर रहे थे। तब उसके पापा पूछते हैं, क्या तुम एक दूसरे को जानती हो? तो यंग मना करती है। तब योंजेई हाँ बोलता है तो उसके पापा थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। यंग वहाँ से चली जाती है। योंजेई मुस्कुराता है। जीसुक हुन फोटो गैलरी देखने के बाद मिलकर ड्रिंक करते हैं। जीसुक योंजेई से ना सुनने के बाद टूट गई थी। जीसुक पूछती है, तुम्हें तो यंग पसंद है ना? तो हुन बोलता है, उनकी और मेरी सोच अलग है। जीसुक ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से गिर रही थी। तब हुन उसे पकड़ लेता है। यंग की मॉम कंप्यूटर सीख रही थी क्योंकि उनकी इच्छा थी यंग की शादी बड़े खानदान में करने के लिए, इसीलिए वो थोड़ी एडवांस हो रही थी। जब उसके पति उसे ये क्यों कर रहे हो बोलते हैं तो वो बोलती है, तुम जल्दी रिटायर हो रहे हो इलीगली, सो कुछ मत बोलो। ये सुन के वो चुप हो गए। योंजेई का नंबर सेव करके उसे कॉल करते हैं क्योंकि योंजेई बताया था अगर तुम्हें कभी मेरा हेल्प चाहिए तो मुझे कॉल करना। मिसुक घर में आके उसकी बेटी को देखता है और घर सफाई कर रही थी। उसके हस्बैंड को बोलती है, तुम पैकेट नूडल्स लाके बच्चे को मत दो। ये सुन के वो बोलता है, हफ्ते में 1-2 बार देने से क्या होगा? तो वो बोलती है, तुम कूड़ा क्यों अलग करके नहीं रखा? तो वो बोलता है, क्या हो गया, तुम दिन में ये सब कर रही हो? तो दोनों झगड़ने लगते हैं। तब ऑफिस की वो लड़की की कॉल आ जाती है। तब वो बाहर चला जाता है बात करने के लिए। वहाँ कूड़ा के साथ मेडिसिन बिल भी फेंक देता है। यंग योंजेई को मेडिसिन खरीद के दे रही थी। उस टाइम वो मिस चोई को बाहर दिखती है। खाना खाते टाइम योंजेई बोलता है, डिजाइन किसने कॉपी किया उसके ऊपर एक्शन लो। यंग बोलती है, हम दोबारा मुश्किल में पड़ जाएंगे तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कंपनी ये चूज किया, पर क्या तुम माफ़ी कर पाओगे अगर दोबारा ऐसा होगा? यंग चोई से मिलता है। उसे काम करने के लिए दोबारा बोलती है क्योंकि चोई जिसके लिए ये काम कर रहा था, केस के बाद वो सोच रहे थे अगर चोई उनके डिज़ाइन और किसी को देगा, उस वजह से उसे काम नहीं मिल रही थी। बात करके यंग जब लौटती है, योंजेई को देख के मुस्कुराती है। योंजोंग उसकी और सोवान के शादी का कार्ड देख रही थी। प्रेसिडेंट का बेटा सोयोंग को थोड़ा परेशान कर रहा था। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसमें सोयोंग कुछ फाइल लेके जा रही थी देखता है। जीसुक हुन के रूम में सो गई थी। जब उसकी आंख खोलती है वो अपने आप को सही सलामत दिखती है। तब वो हुन मिलके चाय पी रहे थे। उसे समझ आती है हुन उसे पसंद करता है शायद। यंग सोच रही थी, क्यों मैं अपने दिमाग से उसे भूल नहीं पा रही हूँ। प्यार इमोशन में ऐसा लगता है जैसे तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी। जब तुम खुद सोचोगे क्यों हम दोनों प्यार कर रहे हैं। अब मैं नहीं चाहती हूँ ये सब दोबारा हो। योंजेई बोलता है, तुम कैसे जानती हो? तो वो बोलती है, सारी रोमांटिक रिलेशनशिप को प्यार नहीं बोला जा सकता।
योंजे बोलता है हम तो डिफरेंट है। वो बोलती है सबको ऐसा लगता है उनके रिलेशनशिप डिफरेंट है। ये बोल के वो जा रही थी, तब योंजे मैसेज करके बोलता है समय आ गया है, तुम वो फ़ोटो चेंज कर दो अपनी फ़ोन स्क्रीन से। कॉल करता है तो योंग पूछती है क्या तुम वो फ़ोटो लिया था? वो बोलता है तुमने वो फ़ोटो लिया। मैंने तुमसे मिलने के बाद मैं खुशी में पागल हो गया था, इसलिए मेरी फ़्लाइट कैंसिल कर दिया था क्योंकि तुम यहीं पे रहती हो। अगर तुम बोलोगी तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुन के यंग की आंखों में आंसू आ जाती है। यहीं पे एपिसोड नंबर 5 ख़त्म हो जाता है।